प्यार कभी मरता नहीं, और जो लोग इस बात से असहमत हैं उनके लिए ये लेख अवश्य पढ़ना चाहिए। सुलक्षणा पंडित, शशि कपूर, शमी कपूर। मौत ने उनके जीवन साथियों को छीन लिया, लेकिन कोई भी चीज़ उनकी खूबसूरत यादों को उनसे नहीं छीन सकती। सुलक्षणा पंडित। फिल्म उलझन के दौरान ही मुझे संजीव कुमार से प्यार हो गया था। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन दिनों वो हेमा जी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी सारी समस्याएं लेकर मेरे पास आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं खुद को सांत्वना देती थी, ये सोचकर कि ये बस एक दौर था। जब वो इससे बाहर निकल गया तो मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरे साथी कलाकार मुझसे कहते थे, सुलक्षणा, तुम वही हो जिसकी इस आदमी को ज़रूरत है, तुम उसकी ज़िंदगी बदल दोगी। फिर मैंने सुना कि हेमा जी और संजीव जी शादी करने वाले थे। ये सच हो जाता अगर जीतू जी ने हेमा जी को प्रपोज़ ना किया होता। ये एक नाटक की स्थिति थी। आखिरकार शोभा सिप्पी ही जीतू जी के साथ शादी के बंधन में बंधी। हेमा और जीतू की शादी हो जाती अगर शोभा ने अपने बचपन के प्रेमी पर अपना दावा ना ठोका होता। उसने हेमा जी से कहा, मैं 14 साल की उम्र से उसके साथ हूँ, वो सिर्फ मेरा है। संजीव जी और मेरे बीच बहुत ही समानताएं थी। वो मेरी तरह कर्क राशि थे और बहुत भावुक व्यक्ति भी। हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया। वक्त की दीवार, चेहरे पर चेहरा, उलझन, अपनापन। हमने 7 फिल्मों में काम किया। संजीव जी मूल रूप से एक अकेले व्यक्ति थे। उनकी किस्मत में शादी नहीं होनी थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं और संजीव जी की शादी नहीं होनी थी। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने उनसे किया। जब मैं उनसे जुड़ी थी तब उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा था, इस आदमी की इतनी परवाह मत करो, मैं उसे जीने के लिए बस 2 साल देता हूँ। लेकिन जब आपका दिल जुड़ा हो तो आप क्या कर सकते हैं। संजीव जी की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी शराब थी। दिल के मरीज़ होने के बावजूद वो लगातार शराब पीते रहे। ये सच्चे घाव पर तेज़ाब डालने जैसा था। कोई भी उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करता था। वो हमेशा नशे में घिरे रहते थे लोग, और यही कारण है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। उसके दोस्त जो शराबी भी थे उसका फ़ायदा उठाते थे। अगर मैं उसके साथ होती तो मैं एक एक करके उसकी सारी बोतलें उतार देती। संजीव जी की मृत्यु के बाद मैं गहरे अस्वाद में चली गई, लगभग खुद को मार ही डाला। लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि मैं जीवित रहूं, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अभी भी अपना जीवन जी रही हूँ, हालांकि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। उसका प्यार अनकहा मर गया। शराब पीना उसकी कमज़ोरी थी। वो दिल का मरीज़ था और फिर भी वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ये कच्चे घाव पर तेज़ाब डालने जैसा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त परवाह करता। वो हर समय लोगों से घिरा रहता था और इस वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। उसके दोस्त जो शराबी भी थे उसका फ़ायदा उठाते थे। अगर मैं लुम के साथ होती तो उसकी सारी बोतलें एक एक करके फेंक देती। बहुत सी खूबसूरत कहानियाँ। मुझे लगता है जैसे मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अपने नायकों के इंतज़ार में बिता दी। ज़िंदगी चलती रही, मैं सभी नायकों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई, लेकिन जीतू जी और विनोद खन्ना मेरे लिए बहुत ख़ास थे। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं पागल औरत हूँ, इसलिए कहूँगी, मैं जीतू जी से भी प्यार करती थी। उनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे याद है एक दिन वो मेरे मेकअप रूम में आए और मुझसे बोले, सुलक्षणा, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे उस पल तक उनके लिए अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीतू के मामले में ये सिर्फ बचपना था।
मेरा अधिकार जताने का भाव था। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। शोभा और वो दोनों मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। एक और आदमी जिसे मैं वाकई पसंद करती थी वो था विनोद खन्ना। वो बहुत मासूम और वाकई एक अच्छा इंसान था। राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें लड़कियों में बहुत दिलचस्पी थी। उनसे मिलने से पहले मैं उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत अभिनेता मानती थी, लेकिन जब मैं उनसे मिली और देखा कि उन्हें लड़कियों में कितनी दिलचस्पी है तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आए। वो एकमात्र ऐसे हीरो हैं जिनके लिए लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती थीं और उनसे मिलने के लिए विनती करती थीं। मैं उन्हें अपने कमरे में ले जाती थी, उन्हें फल खिलाती थी और उनसे कहती थी, तुम उनके लिए खुद को क्यों जला रही हो? वो भगवान नहीं बल्कि इंसान है। मुझे लगता है कि उनका आकर्षण उनकी आवाज़ और आँखों में था, लेकिन वो बहुत घमंडी आदमी थे। दो अन्य अभिनेता जो मुझे बहुत परेशान करते हैं वो हैं राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गंदी चाल चली हो। ज़हीर, शशि बहुत प्यारे हैं। आई जस्ट एडोर लता जी। मुझे लगता है मैंने संजीव के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से मैं अभी भी उन्हें खलनायक के रूप में पहचानती हूँ। मैं उन्हें बलात्कारी और बुरे आदमी के रूप में देखती हूँ। वो लोग जिन्होंने मुझे रुलाया बस आंसू बहाने वाले थे। डांसर मास्टर कमल और देवयानी चौबल। देवी भयंकर झूठ लिखती थी। मैं गॉसिप पढ़ती थी और बाथरूम में फूट फूट कर रोती थी। भगवान, कैसी औरत थी। कमल मास्टर मुझे अलग ही वजह से रुलाते थे। वो एक परफेक्शनिस्ट थे। हर बार जब उन्हें मेरे डांस स्टेप्स को परफेक्ट करना होता तो वो मुझ पर चिल्लाते। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं हीरोइन बनने को, डांस करना तो आता नहीं। ये बात मुझे परेशान कर देती थी। मैं उनके गुस्से से डरती थी। अगर कमल मास्टर डांस डायरेक्टर होते तो मैं फ़िल्मों में काम करने से इनकार कर देती। आखिरकार जीतू जी ने मुझे सलाह दी और मैं कमल जी के साथ ज़्यादा सहज हो गई। संजीव जी के निधन के बाद मैं गहरे अवसाद में चली गई। मैंने लगभग आत्महत्या कर ली थी, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मैं जीवित रहूं और इसलिए मैं अभी भी अपना जीवन जी रही हूं। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूं। मैं वास्तव में कभी भी अपने जीवन से बाहर नहीं आ पाई हूं। मैं अपने खोल से बाहर आ गई हूं। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरा दिन मैं बैठकर अच्छी फिल्में देखती हूँ, अच्छा संगीत सुनती हूँ और कविताएं लिखती हूँ। मैं जीवन और दुनिया का सामना करने का साहस जुटा रही हूँ। मुझे माँ की भूख है। मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं सबको गाने का मौका दूँ। जब वो संतुष्टि हो जाएगी तभी मैं प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करके गलती की। ये ऐसा था जैसे कोई पक्षी शेरनी से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो देवी है, सरस्वती का अवतार है। जब वो छोटी थी तो वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। लता जी के गाने पर हम हमेशा मंत्रमुग्ध रहते हैं। साथ में गाते हुए मैं अनिवार्य रूप से अपनी पंक्तियाँ भूल जाती थी। फिर मुझे संकेतों में मदद करो। वो पकड़ लेगी मेरा हाथ मेरी रेखाओं के ठीक पहले, ये दर्शाने के लिए कि अब शुरू होना था। मेरी पंक्तियों के अंत में वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर ताली बजाती थी। मुझे दुनिया की सारी नायिकाएं दे दो और मैं फिर भी लता जी को उनसे ज़्यादा पसंद करती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं फ़िल्मों में आने और गाने की योजना बना रही हूँ। मैं अभी भी अपने आत्मविश्वास की तलाश कर रही हूँ। एक बार जब मैं इसे हासिल कर लूँगी तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगी। मेरे पास बहुत सी फ़िल्मों के ऑफ़र हैं। मैं बुज़ुर्गों वाले रोल करूँगी। उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ।